अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत कितनी होती है ये बता दिया गया है ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया परभनी यूनिट के तमाम जिम्मेदारों ने, और ज़कात की वैल्यू क्या होती है ये भी बता दिया गया है। परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर रात में 9:30 बजे एक प्रोग्राम लिया गया है ज़कात सेंटर इंडिया ब्रांच परभनी की जानिब से, और प्रेसिडेंट अब्दुल समद साहब इंजीनियर, उसी के साथ में सेक्रेटरी मोहम्मद सर हाशमी साहब, और उसी के साथ में मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा, और सलीम सेठ भगवान साहब ये भी मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। और वो जिम्मेदार हजरात जो ज़कात निकालते हैं, ज़कात की वैल्यू क्या होती है, ज़कात किस तरह से निकालना चाहिए, और ज़कात इज्तिमाई तौर पर अगर निकाली जाए तो मुस्लिम समाज के कौन से नौजवान हैं जिन्हें हम ज़कात के ज़रिए से डेवलप कर सकते हैं, यही विचार विमर्श किया गया है। और इस बैठक में तमाम लोग यहाँ पर आने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर बात रखी गई है, इसमें कासमी साहब, उसी के साथ में मुफ्ती सईद अनवर साहब, इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और किस तरह से यहाँ पर ज़कात का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, और ज़कात की क्या अहमियत रहेगी, ज़कात किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों के लिए जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को ज़कात के पैसों से किस तरह से हम डेवलप कर सकेंगे, और ज़कात लेने वाले लोगों की तादाद अब कम करने की कोशिश किस तरह से की जाएगी, और ज़कात कम लेने वालों की तादाद में अब बढ़ोतरी जो दिन ब दिन हो रही है, इसकी क्या वजह है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और ज़कात एक बार एक व्यक्ति को अगर आप ज़कात दे रहे हैं और ज़कात के पैसों से अगर स्टैंड कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी संवर जाना, इस तरह का नियोजनबद्ध तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। और ज़कात सेंटर में यही बात इंजीनियर अब्दुल समद साहब, उसी के साथ में मुफ्ती सईद अनवर साहब और कासमी साहब, और उसी के साथ में खैसर साहब ने जिस तरह से बताया है, हम आपको ये पूरा वीडियो सुना रहे हैं। ज़कात सेंटर इंडिया का मिशन है कलेक्टिव एफर्ट फॉर पॉवर्टी फ्री सेल्फ रिलायंट उम्मा। कलेक्टिव एफर्ट यानी इज्तिमाई एफर्ट्स लेकर गुर्बत को दूर करके उम्मत को खुद कफील बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये हमारा विजन है। और मिशन क्या है? टू प्रमोट कलेक्टिव ज़कात सिस्टम, यानी कलेक्टिव ज़कात सिस्टम लेना है, और वो लेकर अभी मौलाना ने बताया वैसा हम उसी साल में जमा हुई रकम की अदायगी करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो जमा हुई रकम है जिस जगह से है, परभनी जिले की अगर जगह आई हुई है तो परभनी जिले में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नांदेड़ जिले की जगह है तो नांदेड़ जिले में ही दी जाती है, उसको एरिया वगैरह चेंज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ज़कात इन इस्लाम मेंशन इन 32 टाइम्स इन कुरान। ज़कात की अदायगी करो बोलकर कुरान में 32 बार उनको कहा गया है। इसीलिए एस्टैब्लिशिंग इट्स कलेक्टिव सिस्टम इज प्रॉफिटिंग मिशन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है जिसके ऊपर तो हम पूरी टीम हमारी काम कर रही है। और ज़कात इज अ यूनिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ज़कात की ही एक बोले तो एक तरीका है जिसकी वजह से गुर्बत दूर हो सकती है कलेक्टिव करके, इसीलिए ज़कात के जो आइडिया है करती गई है। नेक्स्ट, विजन जो है टोटली प्लान तरीके से, पार्टिसिपेटरी तरीके से, शरिया बेस्ड हाई टेक्नोलॉजी इफर्ट्स के साथ, और सब जो भी टू ब्रिंग द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द आर्टिस्ट एंड पूरे मुस्लिम इन इंडिया के लिए ये विजन करके काम किया जा रहा है। और मिशन है कलेक्टिव एफर्ट्स करके पॉवर्टी फ्री उम्मा को बनाना, ये इसका मिशन है। नेक्स्ट, यूनिकनेस क्या है इसका? वी कंसीडर ज़कात एज ए इबादत। ज़कात को इबादत कंसीडर किया जाता है। पैन इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया एक ही है जिसके जरिए काम किया जाता है। एफर्ट्स लेते हैं इसके लिए टोटली, और टोटल ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, इसमें टोटली ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से काम किया जाता है। यहाँ पे हमारे जो पूरे फॉर्म भर के लेते हैं पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से, उसके ऊपर मैनेजमेंट काउंसिल रहती है, वो पूरी चेक करती है, और ग्राउंड सर्वे किया जाता है।
उसकी सही मुस्तैद है क्या, उसकी तहकीकात की जाती है, उसके बाद ही उसको डिस्बर्समेंट किया जाता है और यूनिट मैनेजमेंट कमेटी भी रहती है। नेक्स्ट, ये जो स्कीम्स है ज़कात को लेते हैं तो किस मत के ऊपर, किस एक्टिविटीज में दी जाती है, तो ये लाइवलीहुड होंगे, रोजगार के लिए दिया जाता है, छोटे छोटे रोजगार करने के लिए और एजुकेशन के लिए और पेंशन के लिए और मेडिकल एड के लिए ज़कात दी जाती है। इसका परसेंटेज है लाइवलीहुड के लिए 70%, एजुकेशन के लिए 15% और 5% पेंशन के लिए और 10% मेडिकल के लिए। इसके जो नॉर्म फिक्स करे गए हैं उसी नॉर्म के तहत ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लाइवलीहुड के अंदर यानी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के तहत ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, छोटे छोटे कारोबार करने के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, सेकंड हैंड कार के लिए, सर्विस शॉप्स के लिए दिया जाता है, फूड रिलेटेड कारोबार के लिए जाता है। किसी को कोई सिलाई मशीन चाहिए, किसी को कोई ग्राइंडिंग मशीन चाहिए, किसी को मिट्टी काटक चाहिए या वेल्डिंग की मशीन चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कारोबारों के लिए मदद की जाती है। वर्किंग एखादी किसी की दुकान है लेकिन उसके पास बोले तो कैपिटल नहीं होने के लिए दुकान बंद हो रही होगी, तो उसको वर्किंग कैपिटल देके भी उसका अपलिफ्टमेंट किया जाता है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं, कोई कुछ लोग अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं या मुरब्बे बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे भी कुछ लोग काम करते होंगे तो उनको भी मदद की जाती है। रूरल एरिया में भी खेत के लिए भी कुछ औजार वगैरह बनाते होंगे और छोटे छोटे कारोबार होंगे तो उसके लिए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के तहत रोजगार बनाने के लिए देते हैं ताकि वो रोजगार करे और ज़कात देने के बाद अगले साल वो ज़कात देने वाला बने। एजुकेशन की स्कीम, एजुकेशन में बच्चों को स्कूल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी लेगा। हम अभी करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके, जो बच्चे एजुकेटेड है और उनके पास कोई स्किल्स है तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे और उनको कुछ कारोबार करा के देके उनको भी ज़कात का पैसा देके काम पे लगाएंगे। बहुत सारे कुछ बच्चे रहते जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन करते हैं, उनकी फीस भी दी गई है। एक बच्चा था जो BCA कर रहा था, उनको 30,000 रुपये फीस थी, लेकिन वो 8,000 भरने के घट गया था तो हमने उसको 22,000 रुपये की ज़कात के पैसे दिए तो वो फीस भर दिए। कुछ IIT के करते हैं बच्चे, कोई BDS के है या ऐसे जो भी एजुकेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको एजुकेशन के फीस हम डायरेक्टली वो कॉलेज वगैरह भी भर सकते हैं या उनको देके उनके पास की रिसिप्ट लेते हैं। उसकी हमारी मॉनिटरिंग और मेंटेनिंग पूरी टोटल ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके दिया जाता है। ज़कात का पैसा लेके किसी को भी खैरात बांटे जैसा अभी कोई काम नहीं होता है। डोर टू डोर जितने भी लोगों को हमने तकरीबन 17 से 18 बेवाओं को बोले तो छोटे छोटे कारोबार करने के लिए पैसे दिए सर। पैसे देने के बाद उनके कारोबार सही चल रहे कि नहीं, उनके घर पे जाके भी उनका बोले तो रिपोर्ट लिया है। कुछ लोग यहाँ पर है, उनके साथ हम जाके पूरा उनके इंस्पेक्शन कर दिए थे, इंस्पेक्शन करके सही काम हो रहा होगा तो दे रहे थे। तो अल्लाह वजह से अभी तक जो भी कारोबार हुए वो लोगों के उसमें किसी ने हमको कोई धोखा नहीं दिया, पैसे का सही इस्तेमाल किया जाना है ये हमको दिखा। कुछ बच्चे हिफ्ज करना चाहते हैं पुरानी और तो उनके भी लिए पुरानी एजुकेशन भी करना चाहते हैं, हिफ्ज करना चाहते हैं, आलिम के कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई फीस भरने को भी पैसे नहीं है तो ज़कात सेंटर के जरिए हम उनको फीस देने की भी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ पेंशन्स, कुछ ओल्ड एज के लोग रहते हैं जिनके वाले बच्चे बोले तो उनको छोड़ देते हैं, उन्होंने कमा नहीं सकते, एजेस बहुत रहते उम्र उनकी, कुछ विधवा औरतें रहते, बेवा औरतें, उनके बच्चे भी पालते रहे तो उनको मावा साथ रहे उनको 5,000 10,000 जो भी उनके रिक्वायरमेंट पूरे हुए ऐसे हम उनको पूरा स्टडी करके उनका ग्राउंड सर्वे करके पेंशन देते हैं। वो ऐसा पेंशन के हेड तक उनको पेंशन का अमाउंट देते हैं। नेक्स्ट, पेंशन आगे मेडिकल एड। अब मेडिकल एड में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है मेडिकल के,
इसीलिए जो डिसीजेस बोले तो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में और जो ऐसे कोई भी आयुष्मान भारत योजना में जो बैठते नहीं समझो, ऐसे जो भी स्कीम्स है वो स्कीम के जैसा किसी का पूरा ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है और कुछ ऐसे अलग अलग बीमारियां हैं तो वो जो गवर्नमेंट के लिस्ट में भी नहीं है और महात्मा ज्योतिबा फुले और आयुष्मान भारत में भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हमने अभी मदद की जो है उसके अच्छे बोले तो परफॉर्मेंस हमको दिख रहे हैं। नेक्स्ट, इसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस अच्छी तरीके से की जाती है। हमारे पास इसका मतलब एक सिस्टम है, वो सेंट्रल लेवल के हेड ऑफिस के लेवल से एक कमेटी रहती है, वो कमेटी आती है, पूरा ऑडिट करती है, साल को साल ऑडिट होता है, उसका इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, शरिया बेस में इसका ऑडिट होता है। अब ये कमेटी के जो हमारे मेंबर हैं पूरे, इसमें बोले तो 2 कमेटी है, यूनिट मैनेजमेंट कमेटी, इसमें 3 लोग हैं जो बोले तो बैठते पूरे एप्लीकेशन आने के बाद उसका ग्राउंड लेवल पे सर्वे करने के बाद पूरी तहकीकात करने के बाद पड़ोसी से उसका पूरा बायोडाटा लेने के बाद उसके बोले तो यूनिट मैनेजमेंट कमेटी उसको ये करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो लोग बोले तो हर मशवरे से जो पूरा काम किया जाता है। सदर मैं हूँ, उसके बाद मोहम्मद फैसल आजमी साहब सेक्रेटरी है, जनाब मौलाना सर उसके खजांची है, बाकी यहाँ पे हमारे आए हुए सभी हजरात डॉक्टर जुबेर सर है, फैसल खालिद साहब है, फैसल सौदागर साहब है, नसीर पेटवाल साहब है, हकीम साहब है, ये सब हमारे इनके मेहमान हैं। पूरे लोगों की हमारी महीने में मीटिंग होती है हर, और उसके ऊपर मशवरा किया जाता है, पूरा स्क्रूटनी किया जाती है, उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन ली जाती है। नेक्स्ट, अब ये जो है तो पैसे हमारे इस साल जो आए थे, तो इस साल जो पैसे आए टोटल पैसे 14,05,000 हमने बोले तो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ये जो भी जमा किए हुए हैं तो 14,05,000 रुपये सब लोगों में हमने ये 4 हेड के अंदर लाइवलीहुड के रोजगार के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर, मवासात के अंदर और मेडिकल लेवल के अंदर ऐसे 14,05,000 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसमें तकरीबन 75 लोग बेनिफिशियरीज हैं, यानी 75 लोगों को इसका बेनिफिट मिला है और बहुत सारे अभी ये सवाल बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, पैसे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, असल निशान सोना और चांदी उलमा फरमाते अगर दोनों निशाब में से किसी एक निशाब की मालियत के बदल किसी के पास पैसा मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब 60-70 हज़ार रुपए किसी के पास मौजूद है, अगर उसमें 52.5 तोला चांदी आ जाती है, क्या उसमें ज़कात वाजिब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब उलमा फरमाते हैं कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सोने को माना जाएगा, चांदी को नहीं माना जाएगा, इसलिए कि सोना, और अगर सोने के बकदर देखें 7.5 तोले सोने की कीमत तो आज के ज़माने 5-6 लाख रुपए हो जाती है, उससे तजावुज़ हो जाती है। जब तक 5-6 लाख ना हो जाए तब तक ज़कात वाजिब नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके पास 70-80 हज़ार हो जिसमें 52.5 तोला चांदी आ जाती है। उलमा फरमाते हैं इसमें 2 गिरोह उलमा, बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि सोने को निसाब बनाया जाएगा, बाज़ उलमा ये फरमाते हैं, लेकिन बाज़ उलमा ये फरमाते हैं, क्यों फरमाते हैं सोने को निसाब? इसलिए फरमाते हैं कि ज़कात के जो दूसरे निसाब है, भैंस है, बकरियां है, ऊंट है, 5 ऊंट या 30 भैंस गाय या 40 बकरियां, ये दूसरा जो निसाब है, इस निसाब से मिलता जुलता सोना है, चांदी नहीं है। इसलिए सोना जब दूसरे निसाबों से मिलता है तो सोने को निसाब माना जाएगा। लेकिन मुताखिरीन जो आज के उलमा है फरमाते हैं चांदी को निसाब बनाया जाएगा, इसलिए कि ज़कात का जो मकसद है वो गुर्बत और लाचारी की और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना है, और वो जरूरतमंदी और लाचारी और गरीबों का फायदा होगा जब चांदी को निसाब माना जाएगा। इसलिए अगर किसी के पास आज के जमाने में 70-80 हज़ार रुपये अगर होते हैं कैश मौजूद कि जिसमें 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो उस शख्स पर ज़कात फर्ज़न वाजिब हो जाएगी, उस शख्स पर ज़कात फर्ज़न वाजिब हो जाएगी। इसलिए इस सिलसिले में ये बात ज़हन में रखें कि उम्मूमन हमारे पास सोना चांदी होता है। आज कल जो गलतियाँ होती है वो ये है कि बहुओं का जेवर जो होता है, लोग समझते हैं, शोहर ये समझता है
اب بیوی کا زیور ہے تو بیوی کے زیور میرے پاس کیش نہیں ہے، بیوی زکات کیسے ادا کرے؟ یاد رکھیں اگر زیور موجود ہے اور ادائیگی کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے تو زیور توڑ کر یا اس کو فروخت کر کے زکات ادا کرنا پڑے گی، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہ عبادت ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی مالوں کی تعین ضروری ہے۔ مال خریدتے جا رہے رکھتے جا رہے خریدتے جا رہے رکھتے جا رہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے زیور خرید کر رکھتے ہیں، یہ کہیں نہیں کرتے کہ یہ زیور میری لڑکی کا ہے یا میرا ہے۔ اب شادی کو 2 سال باقی ہے، 3 سال باقی ہے، یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ زیور آج میرے گھر میں موجود ہے وہ کس کا ہے۔ اگر لڑکی کا ہے تو لڑکی کو دے دیا تو لڑکی کا ہے، لڑکی کو اس کی زکات ہوگی۔ اگر باپ کا ہے اور لڑکی کو نہیں دیا دینے کے لیے تو باپ کو زکات ہوگی۔ یہ مختلف مسائل ہیں تھوڑے تھوڑے۔ اس لیے عزیز و بزرگ دوستو، زکات کے سلسلے میں اجتماعیت کے ساتھ زکات کو فروغ دینا چاہیے اور اجتماعیت کے ساتھ زکات کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے تاکہ یہ اجتماعیت کے ذریعے سے سال بھر ہماری زکات پھولتی رہے۔ اب آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے اگر میں نے اپنی زکات جیسے ٹرسٹ ہے اجتماعی زکات کے اس میں آج جمع کر دیا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے میں نے ان لوگوں کو دے دی، اگر یہ میری زکات آج میں نے دینے کے بعد 1 سال کے بعد تو کسی کو دیتے ہیں، کیا میری زکات 1 سال تک ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو عموماً قائم ہوتا ہے۔ اجتماعیت میں تو زکات بیت المال میں جمع ہو چکی ہے، اب تو بیت المال نہیں ہے، ٹرسٹ والا قابل اعتماد لوگ کرتے ہیں، یہ چیزیں سوال نہیں۔ اس کا جواب کتاب الفتاویٰ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں 2 باتیں، ایک بات یہ ہے کہ زکات کا اپنی زکات ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا، جیسے میں نے اپنی زکات دینے کے لیے ایک شخص کو دیا پیسہ کہ آپ یہ پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، یہ میں نے وکیل بنایا۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ وکیل جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے زکات کی ادائیگی کی وہ زکات غریبوں تک نہیں پہنچائے گا، جب تک میری زکات ادا نہیں ہوگی تب تک میری زکات ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو شرط یہ، ایک شرط یہ ہے کہ غریب کسی کو اپنا وکیل بنائے، غریب یہ کہے کہ آپ زکات وصول کر کے میری ضرورت پوری کریں، محتاج فقیر ضرورت مند کسی کو وکیل بنائے، جیسے مدارس کے اندر ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا داخلہ فارم اگر آپ دیکھیں تو اس داخلہ فارم میں ایک جملہ پڑا ہوا ہے کہ طالب علم جب داخلہ فارم دارالعلوم میں ایڈمٹ کرتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں زکات کا مستحق ہوں، اگر وہ بالغ لڑکا ہے، نابالغ ہے تو اس کے والد سرپرست کی طرف سے چیز دی جاتی ہے، اس میں چیز ہوتی ہے کہ میں محتمین صاحب کو، ناظم صاحب کو اس بات کا وکیل بناتا ہوں کہ وہ زکات کا مال دے کر کے میرے مسائل میں میری ضروریات میں خرچ کرے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں اگر محتاج اور ضرورت مند اپنا وکیل کسی کو بنائے کہ آپ زکات دے کر میرے ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، مجھے لا کر دے سکتے ہیں، تو اس وکیل کے پاس جب بھی کوئی مالدار غریب کے مفلس کے وکیل کے پاس جب بھی کوئی مالدار زکات دے گا تو اس کے دینے سے زکات فوراً ادا ہو جائے گی۔ اس کو عرفاً مفتی زبیر صاحب بہرائچ اس وقت کے دار تحقیق جو چلاتے ہیں بہرائچ کے اندر، ان سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ عرفاً جو اجتماعی زکات کے ٹرسٹ چلتے ہیں عرفاً ان لوگوں کو بھی محتاج اور ضرورت مند کا وکیل مانا جائے گا، اور اگر کوئی مالدار ان کو اپنی زکات دے دیتا ہے چاہے وہ زکات 1 سال تک ان کے پاس جمع رہے، لیکن اگر اس مالدار نے زکات دے دی تو فوراً ان کی زکات ادا ہو جائے گی، چاہے وہ سال بھر تک اس کی زکات غریبوں تک پہنچی یا نہ پہنچی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال جو مول پیدا ہوتا ہے، اس لیے سونا چاندی میں جو نصاب ہے اس میں چاندی کے نصاب کو علماء نے فرمایا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہو جو آج کے زمانے میں 70-80 ہزار روپے ہو جاتی ہے تو اس پر زکات اس کے حساب سے فرض ہو جاتی ہے تاکہ اس میں ضرورت مندوں اور جو ہے غریبوں کا جو ہے فائدہ ہو جائے۔ اور یہ بات میں ذہن میں رکھیں کہ ملی مفادات کے لیے دوسرا مال ہے زکات ضرورتوں میں استعمال کیا جائے گا، اور زکات کے مال سے تعمیرات کرنا، ایسی تعمیرات جس میں تملیغ کی صورت نہیں پائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اجتماعی نظام کو مستحکم کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اجتماعی زکات کا نظام یہ اسی وقت مضبوط ہوگا یہ اجتماعیت تب باقی رہے۔ اگر الگ الگ ٹرسٹ قائم ہو جائیں گے، شہر میں 20 ٹرسٹ ہو گئے، 50 ٹرسٹ ہو گئے،
تو وہی بات ہو جائے گی, وہ انفرادی زکات کی ہی شکل ہو جائے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ ہمارے شہر میں ایک نظام چلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پورے شہر میں صرف ایک ہی اجتماعیت ایک سینٹر قائم رہے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے. تو اجتماعیت کا مقصد ہے, اور الگ الگ ٹرسٹ قائم ہو جائے گا تو اجتماعیت باقی رہے گی, انفرادیت کی شکل میں اختیار کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ کہ زکات کے جو مصارف ہیں ان کا تعلق ضروریات سے, مفادات سے نہیں. مفادات کا مطلب امت کے لیے کالج بنایا جائے, مفادات کا مطلب امت کے لیے ہاسپٹل بنایا جائے, مفادات کا مطلب امت کے لیے زکات کے پیسوں سے سرائے بنایا جائے. یہ مفادات ہے, ضروریات نہیں. ضروریات آتا ہے کھانا کپڑا علاج معالجہ یا پھر جو ہے معیشت کو مستحکم کرنا کہ جس کے ذریعے سے اس کی غربت کا خاتمہ ہو. ضرورت ہے کہ اس کی ایک ایسی ضرورت پوری کرنا کہ جس ضرورت کی پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ملت کے مفادات کے نام پر تعمیرات میں زکات کا پیسہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ زکات میں اولین شرط تملیک کی ہوتی ہے, مالک بنانے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں زکات کے پیسوں سے سوسائٹی تعمیر کر کے اس میں صرف غریبوں کے رہنے کے لیے ان کا انتظام کروں تاکہ غریب رہتے جائیں, فائدہ اٹھاتے جائیں, تو اس طرح سے تعمیر کر کے صرف اس کے منافع کے حد تک غریب کو اس کا مالک بنانا یہ درست نہیں. بلکہ جب تک تملیک نہیں پائے جائے, اس کو مالکانہ تصرفات نہیں دیے جائیں گے, جب تک رجسٹرڈ اس کے نام پہ وہ چیز نہیں ہوگی تب تک زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکات ملی مفادات کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکات, کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے, زکات کے علاوہ بھی حق ہے. اس لیے ملی مفادات زکات کے علاوہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو, بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنا مال رشتہ داروں پر, غریبوں پر, مسکینوں پر خرچ کریں. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ ملی مفادات میں زکات کا مال استعمال نہیں ہوگا. اس لیے کہ زکات کے مصارف اللہ نے قرآن میں بتائے, اور ان مصارف کو دیکھا جائے تو تمام کے تمام مصارف ضروریات پر مبنی, ضروریات پر مبنی. یہ بات ذہن میں رکھیں. مجھے جو عنوان دیا گیا وہ نصاب کے تعلق سے دیا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو عزیز و بزرگوں. ابھی تفسیر القرآن میں مفتی صاحب نے کہا کہ زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہوئی. یہ بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے. زکات جب فرض ہو جائے گی تبھی اس کو ادا کیا جانا چاہیے, علی الفور ادا کیا جانا چاہیے. لیکن مولانا امام مالک حدیث کی کتاب ہے, اس میں حضرت نے حدیث ذکر کی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ذکر ہے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے خطبے میں صحابہ سے بات ارشاد فرمائی الا ان شہر زکاتکم قد حضر, کہ تمہاری زکات کی ادائیگی کا مہینہ آ چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا معمول تھا کہ صحابہ کرام رمضان میں زکات ادا کیا کرتے, اور رمضان میں زکات کو ادا کرنے کو محبوب اور پسندیدہ سمجھتے ہیں. ہاں ضروری اور فرض نہیں کہ رمضان میں ہی زکات ادا کی جائے, لیکن اگر کوئی مالدار اپنے سال کا حساب رمضان سے کر لے تو یہ پسندیدہ ہے, یہ محمودہ ہے, اور یہ صحابہ کا عمل ہے. اور چونکہ رمضان میں سفراء حضرات آتے ہیں, رمضان میں عام ماحول بن جاتا ہے, لوگ جو ہے مال کو خرچ کرنے کے ذوق رکھتے ہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کی سخاوت بارش کی طرح برستی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت. اس لیے رمضان میں زکات کا ماحول ہونا چاہیے, لیکن زکات رمضان میں ہی ادا کرنا یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں. مسئلے کو ذہن میں رکھیں. اب یہ بات ہونی چاہیے کہ سونا اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر ہمارے پاس جو مشہور ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, یہ اس وقت کا نصاب ہے. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یہ جب اس وقت 1 تولہ 12 گرام میں شمار ہوتا, 12 ماسے کا 1 تولہ شمار ہوتا. اب ہمارے زمانے میں 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے آج کے زمانے میں. اس لیے جو علماء فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ گرام سے اگر شمار کیا جائے تو 87 گرام
480 मिली ग्राम, 87 ग्राम 87 ग्राम 480 मिली ग्राम ये सोने की ज़कात का निसाब है। और चांदी का निसाब उलमा फरमाते हैं 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम ये चांदी का निसाब है उम्मन। वरना भैंस की भी ज़कात है, पांच भैंसों को वहाँ ज़कात है, ऊँट की जो है ज़कात है, 5 ऊँट हो तो उसमें ज़कात है, भैंस और गाय की ज़कात है, उसमें 30 अगर अदद हो भैंस और गाय की उसमें ज़कात है, बकरियां 40 हो तो उसमें ज़कात। लेकिन अमूमन लोगों के पास सोना चांदी होता है, इसलिए सोने चांदी का निसाब ज़हन में रखना। अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है और चांदी की कीमत बहुत कम है। 52.5 तोला चांदी 60-70 हज़ार 80 हज़ार में आसानी से आ जाती है और 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के ज़माने में 1 तोला भी सोना नहीं आता। अब सवाल ये है कि किसी के पास अगर 60-70 हज़ार रुपये हो, इसमें एक ऐसी सोसाइटी एक ऐसा ट्रस्ट कायम किया जाए जो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़कात लेकर मुसलमानों में उसको तक़सीम किया जाए। ज़कात का मकसद गुर्बत का खात्मा है, ज़कात का मकसद ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है। इसलिए उलमा फरमाते हैं अगर इस्लाम का जो निज़ाम ज़कात इज्तिमाइयत का अगर मुसलमान उस पर अमल करें तो मुसलमानों में कोई ज़रूरत न और कोई मजबूर बाकी ना है, कोई मजबूर बाकी ना है। हमने हमारी ज़कातों की अंधी की चिंदी करती है, 100 रुपया दे देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं, 20 रुपया दे देते हैं। ऐसा माल तकसीम हो रहा है कि जिससे लोग सालों साल से ज़कात मांग रहे हैं, सालों साल से 10 साल से देख रहे हैं कि दरवाजे पर वही फकीर है, जवानी से मांग रहा है, बुढ़ा तो उसको मांगते मांगते गुजर गया, लेकिन वो मुस्तहकम और मजबूत नहीं हुआ। ये ज़कात के मकासद के खिलाफ वही गरीब है, वही झोपड़पट्टी का है, वही ज़कात तकसीम हो रही है। इसलिए ऐसा निज़ाम कायम किया जाए कि जिसके जरिए से जो है उम्मत की ज़रूरियात में माल को तकसीम किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है मिली मफादात में ज़कात का माल इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक है मिल्लत की मफादात और एक है मिल्लत की ज़रूरियात में एक खाने पीने की ज़रूरत, एक कपड़ों की ज़रूरत, एक इलाज और मुआलजे की ज़रूरत। ज़कात क़यामत तक चलेगी। अगर गरीब खत्म हो जाए, लाचार खत्म हो जाए, ज़रूरतमंद का खात्मा हो जाए, क्या इंसान अपनी ज़कात नहीं निकालेगा? सवाल इसलिए आता है एक वक्त आएगा कि आदमी को लाचार और ज़रूरतमंद को तलाश करके अपनी ज़कात को अदा करना पड़ेगा। इससे पता चला ज़रूरत हो ना हो, लाचारी हो ना हो, तब भी आदमी को अपने तज़किया और अपनी इस्लाह के लिए अपने गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए ज़कात अदा करनी चाहिए। अब ये बात है कि ज़कात का जो मकसद है बुनियादी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इस्लाह है, अपने गुनाहों की माफ़ी है और रूह की तस्कीन है, रूह की इस्लाह है। लेकिन ज़िमनी तौर पर ज़कात का जो मकसद है वो ये है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। वो इसलिए कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वरफ़अना बअदकुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम कि हमने बाज़ को बाज़ पर माल में ओहदे में फजीलत दी है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। तो इस्लाम का जो निज़ाम है, जो नज़रिया है वो ये है कैला यकून दूरतम बैनल अग़निया मिनकुम। इस्लाम ये चाहता है कि दौलत सिर्फ चंद लोगों के हाथ में ना रह जाए, बल्कि ये दौलत मुश्तरक हो जाए, इस दौलत से सब लोग फ़ायदा उठाएं। ये इस्लाम का नज़रिया है, मिजाज है। इसी मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि इसके ज़रिए से दौलत हर मुसलमान में या इंसानों के अंदर तक़सीम हो जाए। लेकिन कुरान करीम की जो आयत खुतबे के अंदर तिलावत की उसमें ये बात पाई जाती है कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम कि मुसलमानों के माल से लेकर मुसलमानों में तक़सीम किया जाए और तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुअद्दु इला फ़ुक़राइहिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमात इरशाद फरमाई कि मुसलमानों के माल से लिया जाएगा और मुसलमानों के गरीबों में तक़सीम किया जाएगा। इससे पता चलता है कि ज़कात का माल का मुस्तहिक़ सिर्फ मुसलमान हो सकता है, मुसलमान के अलावा कोई उसका मुस्तहिक़ नहीं हो सकता है। अब बाज़ फक़हा फरमाते हैं कि ज़कात का माल इस हदीस की रोशनी में
کہ مسلمانوں کو مالداروں سے دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر کی زکوٰۃ ایک ہی شہر میں تقسیم کی جائے گی، دوسرے شہر میں اس زکوٰۃ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے دی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو مسلمانوں کا غریب تو ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر ہو سکتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ شہر کے علاوہ دوسرے شہر کے اندر بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ فقہا کے استعمال اور ان مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ اسلام میں اجتماعی طور پر محمود اور پسندیدہ ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اجتماعی طور پر پسندیدہ اور محبوب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کو حکم ہوا کہ ان سے مال لو، چنانچہ عاملین مقرر تھے اور لوگوں سے جا کر جو ہے مال لا کر جو ہے بیت المال کے اندر جمع کیا کرتے تھے۔ اور اسی نظام کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جو جنگ کی، اسی اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کی بنیاد پر۔ اگر مانعین زکوٰۃ کا جنگ کا معاملہ نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا، کوئی پکڑ دھکڑ کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے وفات کے بعد جو اعلان کیا کہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں عاملین کے پاس زکوٰۃ دی جاتی تھی اور وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہو کر ان کے مصارف میں تقسیم ہوتی تھی، اگر یہ سسٹم ختم کر دیا گیا اور کوئی اگر اس طریقے پر زکوٰۃ نہیں دے گے تو وہ اگر ان سے لڑنے کے لیے تیار۔ یہ سسٹم یہ اجتماعی ہے، یہ جو اجتماعی سسٹم ہے صحابہ کے دور میں رہا اور صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے دور کے اندر ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس وقت کے فقیہ الناصر حضرت مولانا حاجی سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ نے کتاب الفتاوی کے اندر ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کیا ہندوستان میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں یہ بات لکھی کہ اسلام میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک ایسا ملک قائم کرنا پڑے گا جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اس اجتماعیت کے ساتھ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا لازم و ضروری ہے۔ جہاں پر ایسا نظام نہیں ہے جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ایک ایسی عمارت قائم کی جائے کہ جس عمارت کے تحت بیت المال قائم کیا جائے اور اجتماعی زکوٰۃ دے کر مسلمانوں میں تقسیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل قريب من الجنة وقريب من الله وقريب من الناس وبعيد من النار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج ہم اجتماعی زکوٰۃ کا نظام کیسے اس امت میں قائم کیا جائے موجودہ حالات میں اس عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہوئے۔ زکوٰۃ اسلام کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے اور نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق صرف اس امت سے نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ ہم نے گزشتہ انبیاء کی طرف اور انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی قرآن کریم میں ذکر ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ میرے رب نے مجھ کو نماز کو قائم کرنے
ज़कात को अदा करने की वसीयत फरमाई और हुक्म दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान में जिक्र है, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकान इंदा रब्बिही मर्ज़िय्या। और इस्माइल को याद करो कि वो अपने अहले खाना को नमाज और ज़कात की अदायगी का हुक्म किया करते थे। इसी तरीके से बनी इसराइल से अल्लाह तबारक व तआला ने अहद और मिसाक लिया, उसमें फरमाया वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, कि तुम नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा किया करो। इन आयतों से पता चलता है कि ज़कात का ताल्लुक़ सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया से नहीं बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर भी ज़कात मौजूद थी, उसका हुक्म मौजूद था। अलबत्ता फ़र्क ये है कि ज़कात की अदायगी में तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता उम्मतों में ज़कात की अदायगी ये समझी जाती थी कि ज़कात का माल जंगल में या पहाड़ों पर रख दिया जाता, और अगर आसमान से आग आकर तो ज़कात के माल को खा लेती या ख़त्म कर देती तो ये समझा जाता कि ज़कात अदा हो गई। लेकिन इस उम्मत की खुसूसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है कि इस उम्मत को ज़कात का माल जो गरीब है, मुस्तहिक है, मिस्कीन है, लाचार मजबूर है, बजाय इस माल को आपके खाने के उस उम्मत का गरीब तबका उस माल को इस्तेमाल कर सकता है। ज़कात का तज़किरा कुरान करीम में कमोबेश 82 दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। ये बात ज़हन में रखो कि कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतahhiरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुसलमानों के मालों से ज़कात दीजिए, और ये ज़कात का माल इनको पाक भी करेगा और इनका तज़किया भी करेगा, इनकी इस्लाह भी करेगा। इस आयत से ये पता चलता है कि ज़कात का महज मकसद बुनियादी मकसद इंसान की इस्लाह है। ये जाए कि ज़िमनी तौर पर ये मकसद हासिल हो जाता है कि गरीब की गुर्बत दूर हो जाती है, एक मजबूर की और लाचार की ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाती है, ये ज़िमनी तौर पर हासिल हो जाता है। लेकिन बुनियादी मकसद ये ज़हन में होना चाहिए कि जैसे नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, आदमी को ज़ाती उसका फ़ायदा होता है, जैसे रोज़े से आदमी को ज़ाती फ़ायदा होता है, ज़कात हज से आदमी को ज़ाती फ़ायदा होता है, ऐसे ही ज़कात से इंसान को ज़ाती फ़ायदा। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. حاضرین محترم، بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ نے ہمارے محترم بیشور مقررین کو سماعت فرمایا. یہ وہ وقت ہے جو سارے کام کرنے کے بعد دن آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن یقین جانے جتنی تکلیف سے اس وقت یہاں بیٹھیں گے اتنی ہی آسانیاں انشاءاللہ ہم کو جنت میں ملیں گی. محترم حاضرین، آج کا عنوان اجتماعی نذر زکوٰۃ، کلیکٹیو زکوٰۃ ایفرٹس، یہ سارے عنوانات آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. سنو، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، تو جو کچھ نعمتیں ان کو دے دی اور تم تمام کریں، اور رضیت لکم الاسلام، اور میں بات پر راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے. تو اعلان کر دیا گیا کہ اسلام اب مکمل ہے، اور پہلے دن سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات. اب مکمل نظام حیات کے 5 اہم ترین ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ.
इनमें से 4 इबादत तो वो है जिनका राष्ट्र ताल्लुक इंसान की ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला से। ज़कात के बाद दिल में किसने कलमा कितने सिद्ध से पढ़ा, क्या पढ़ा, तो वो जानता है और गलत जानता है। अभी ईशा की नमाज हमने 5 नमाज अदा की, तो कितने रकअतों में हमने अपनी दुकान का हिसाब किताब किया, आने वाले दिन का प्लान किया, या वहाँ पे हमने 4 रकात बहुत दुरुस्त पर एक शिफा बनी है, इसी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। रोजेदार को तो पहचानना ही मुश्किल है कि रोजे से है ही नहीं, और हज वाले जब जाते हैं तो भारत पता पूछा जाता है। लेकिन इस्लाम के अवली मजहब का नमूना, इस्लाम के एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे बड़ा मजहब जो है वो ज़कात है। नमाज, रोजा, हज, कलमा, इन तमाम चीज़ों का रास्त ताल्लुक इंसान के दिल से और अल्लाह ताला के साथ से है। लेकिन इस्लाम जो कहता है कि इस्लाम जो कहता है कि सारे इंसानों को बराबर होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि किसी थियरी का प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमल करके दिखाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस इकोनॉमिकल डिसबैलेंस को खत्म करने के लिए मुसलमानों को ज़कात दी। तो 4 फराइज़ वो हैं जिनका रास्त ताल्लुक इंसान के दिल से माशरे को तकाज़ा करने पड़ता है। लेकिन ज़कात इसका रास्त ताल्लुक माशरे से, माशरे के अमीरों का माशरे के गरीबों से, और ये दिखाता है कि इस्लाम इंसानों में मसावात को कैसे बरकरार रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि ज़कात इस्लाम के एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे बड़ा मजहर है। सबसे पहले दिखाई देता है कि इस्लाम कितना अपनी बात पे अमल करता है कि इंसान सारे बराबर हैं। अब जब ज़कात दी जाती है तो उसके असरात हमको नजर आने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात का इस्तेमाल ऐसे हो कि जो ज़कात देने वाला है उसकी ऐसे मनसूबाबंद तरीके से मदद की जाए कि वो कुछ अर्से बाद ज़कात देने वाला है। उसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा और खुशहाली की शुरुआत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमारे लिए इशारा है, और उसके असरात हमको माशरे में नजर आने चाहिए। अब देखिए, हमारे शहर की आबादी, बहुत गौर से कुछ फिगर्स आपके सामने रखा हूँ। हमारे इस शहर की आबादी इस वक्त मैंने सेंसस 2011 का आज का जो पढ़ा, इस वक्त हमारे शहर की मुस्लिम आबादी लगभग 1,25,000 समथिंग, तो 1.25 लाख मुसलमान इस शहर में रहते हैं पढ़ने का है। अब इस पूरी आबादी का अगर हम सिर्फ 20% लें, 1,25,000 तो सिर्फ 20% आप पढ़ रहे हैं, वो होते हैं 25,000 डोनर्स ज़कात देने वाले। अब इन 25,000 डोनर में से हर डोनर अगर सिर्फ 20,000 रुपये ज़कात निकालता है, तो आप जानते हैं ज़कात कितनी है? 51 करोड़, 51 करोड़ रुपए ज़कात हमारे शहर से निकलती है। ये मैंने बहुत मोहताज फिगर्स आपको बताए हैं। हमारे इसी महफिल में बहुत सारे हज़ार ऐसे जिनकी ज़कात इससे ज़्यादा मिल गई, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर इस शहर के 25,000 मुसलमान सिर्फ 20,000 ज़कात निकालते हैं, तो 51 करोड़ रुपए ज़कात हमारे शहर से मिलती है। अब फिर मुझे बताइए कि 51 करोड़ रुपए जिस शहर में गरीबों को देने के नाम पे निकाले जाए, उसका कोई फर्क का असर को नजर नहीं आए। आप ज़कात देने के लिए बैठेंगे इस साल, तो आप यकीनन मेरी बात को लिख लीजिए कि पिछली मरतबा जितनों को आपने ज़कात दी थी, उससे कम से कम 10 लोग ज़्यादा आपको ज़कात मांगने नहीं आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाते हैं कि ज़कात ऐसी दो के देने वाला बने। हम ज़कात ऐसी दे रहे हैं कि हर साल देने वाले बन रहे हैं, कहीं ना कहीं रवा हमसे हो। अब इस शहर में सोचिए कि 51 करोड़ रुपए ज़कात अदा करती हो, उस शहर में हुनरमंद बेरोजगार नौजवान कैसे हो सकते? हम कैसे दावा कर सकते हैं, कैसे रोका हो सकते हैं कि हमारे मुसलमान बच्चों को रोजगार नहीं? क्योंकि हम 51 करोड़ रुपये ज़कात निकालते हैं, लेकिन उसकी मनसूबाबंदी नहीं करते। ये कैसे मुमकिन है कि 51 करोड़ रुपये ज़कात जिस शहर में निकाली जाती हो, उस शहर में हमारी बच्चियाँ अपने घर में बैठी हुई? कैसे मुमकिन है कि जिस शहर में करोड़ों रुपये ज़कात निकाली जाती हो, उसकी 37% आबादी ने स्कूल का मुंह भी नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला के उपरांत हम लोग तालीम के नाम पर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। इसी शहर के अंदर 37% के आसपास लगभग ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल को कभी गए नहीं, करोड़ों की ज़कात करते हैं। हुनरमंद नौजवानों को भी फायदा होता है उसमें, न घर में बैठी बच्चों को भी फायदा हो रहा है उसमें, न बेरोजगारी में कोई कमी आ रही है। याद रखें कि जिस माशरे में जितनी बेरोजगारी बढ़ती है, वहाँ पे उतनी गुनाहगारी बढ़ती है।
बेरोजगारी से गुनाहगारी बनती है। इसीलिए जो लोग अपने नीचे की कौमों को दबाना चाहते हैं, जो लोग अपने इक़्तिदार को लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये काम करते हैं कि जो कौमें उनके तसल्लुत रहे, जो उनके ज़ेर इक़्तिदार है, उनके नौजवानों को बेरोजगार रखें। हुनर चाहे लाखों का हो, बहुत हुनरमंद है, बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उसी कौम को अगर हमारे यहाँ आने का हमारे पास उनके लिए मंसूबा नहीं है। रोने के लिए 10 स्टेज मिल जाएंगे आपको, मुसलमान नौजवानों में दिया करते, वो करते, ये करते, वो करते, सारी बुराई आप गिरा दें, लेकिन उन 10 स्टेज में से किसी 2 पर भी आपको मंसूबाबंद तरीके से तरक्की के लिए काम करना होता है। यहाँ पर आए आप सोचिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दस के सामने क्या जवाब, जिन लोगों को साहिब इस्तितार बनाया गया, आप क्या समझते हैं कि माल हमने अपनी सलाहियतों से कमाया है? जिसने ये ख्याल महल में आया कि मैंने अपनी सलाहियत से माल कमाया, यकीन करिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको छोड़ आप ढीला छोड़ दिया। और जिसको ढीला छोड़ा जाता है ना, तो उसके पकड़ने के लाखों का बात है। जब तक रस्सी कमी हुई है अल्लाह तबारक व तआला से, तो हर आजमाइश पे खड़े उतरना, और हमारे मिलत के नौजवान, हमारी बच्चियाँ, बेरोजगार नौजवान, ये आप कह रहे हैं हम अपने घरों में आराम से बैठे और इनके लिए मजबूर लिखे कि तकरीर करें, हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं हो। अल्लाह हमारे वसीयत आपको साहिब इस्तितार बनाया ही इसलिए है कि अपने माल से ज़कात निकालो, अपने गुलामों में तकसीम करो, और उनको भी पैसे जिंदगी मैसर करना तो हम तुम को हम हौसले पहुँचे तो नबी करीब से बताओ के सामने होंगे, कैसे आगे मिला पाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने तो तुम्हें ज़कात के तरीके सिखाए थे, तुमने अपने घर में काम करने वाले खालातों के साथ ज़कात देते रहे। आज आप कहते हैं हमारे यहाँ ज़कात देने के लिए सबसे पहले टारगेट कौन होता है? काम वाले खाला। काम वाले खाला के ऐसे तो 10 घरों से 10 जगह से अलग ज़कात देते रहती है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उन्हीं काम वाले खाला के बच्चे को इतना कैपेबल बना दिया जाए कि इनको दोबारा ज़कात ना देना होता। हम ज़कात देते भी इसलिए है कि अब खाला अगले साल भर तो और ज़्यादा काम करे। वो ये शादी है, 5 हज़ार रुपये है, घना रहेगा, कुछ नहीं देंगे, शिवरूप का सामान देंगे और हाथों पैर की कवर कर लात मार दी। ज़कात अदा होगी, ज़कात अदा होगी, सवाल मिलेगा, ज़कात लोगों में इंशाअल्लाह माली पाक हो जाएगा। ज़कात की खुसूसियात में से सबसे अहम खासियत ये है कि ज़कात माल को पार करती है, माल का मैल है ज़कात। लेकिन याद रखें कि मैल जो है ना, वो मालदार के लिए, जो ज़कात निकाला है, जिसको ज़कात दी जा रही है, उसके लिए मैल नहीं है, उसके लिए तो कोई इनाम है, उसका हक है, उसको दिया जा रहा है। तो ज़कात निकालने से सिर्फ माल ही पाक नहीं होता, ज़कात की बरकतों से माशरा भी पाक होता है। पैसों से सिर्फ ज़कात निकाल के माल को पाक नहीं करना है, ज़कात निकाल करके इस माशरे को भी पाक करना है। जितना ब्रॉड विजन होगा, जितना हम ज़्यादा सोचेंगे ना, तो फिर उस कदर हम अपने निसाब को भी बारीकी से रखेंगे। हमें बहुत बारीकी से होता है सारी चीज़ें। आज वो टॉपिक इसलिए रखे गए थे कि ज़कात निकालने सारी चीज़ों का इत्तेफाक हम करें। एच अब्दुल लतीफ़ साहब एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जमात इस्लामी के मतलब शुरा के जिम्मेदारों से हैं। उन्होंने अपना एक मकाला लिखा, वो कहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर जो उनका लाइफ एसेट है, आमतौर पर हम लोग सोना चांदी वगैरह में बहुत ईमानदारी से ज़कात निकाल के देते हैं। दुकानों के अंदर जो हमारे ना ट्रेडिंग गुड्स, यहाँ थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है, उसको बराबर निकालने वहाँ के इतना माशाल्लाह अच्छा लोग होंगे। तो अभी जो फिगर बताया गया 15,000 करोड़ का, ये बहुत कम है, कई ज़्यादा ज़कात फर्ज है। ये जो 50% के आसपास लमसम निकाल देने की वजह से हम लोग अदा करते हैं। हम देखिए कि बेदिली से अदा की गई ज़कात को अल्लाह तआला बरकत कैसे करते हैं, उसके असरात, उसके फायदे नजर कब आएंगे? जब तक किसी काम के साथ फ्लूस न जुड़ा हुआ, उसके मुस्बत नताइज कभी प्राप्त नहीं आ सकते। हमने ज़कात को एक सालाना इवेंट बना दिया, एक ईयरली इवेंट बना दिया। अब बैठेंगे, सबकी रिश्तेदारी बनाएंगे, सबसे पहले रुकू, चाचा, खाला, दूर के रिश्तेदार को ड्राइवर, माली, इन सब की लिस्टिंग की जाएगी। तो खुदारा अपने मोहल्ले के नौजवानों के बारे में सोचिए, जो बेरोजगार है, हुनरमंद है, आप किसी एक नौजवान को खड़ा कर देते हैं ना, तो उसकी पूरी जनरेशन खड़ी हो जाएगी। ज़कात सेंटर इंडिया परभनी इस साल औसतन 50 ऐसे नौजवानों को टारगेट करेगा। अब जानते हैं जिसको 50,000 ज़कात दी तो कारोबार को अच्छा करते हैं, 50,000 को कारोबार खड़ा नहीं होता। उसका प्रैक्टिस ये होता है कि आज हमने उसको 50,000 रुपये का कारोबार शुरू किया, फिर अगला रिचार्ज
दो चार महीने 4 महीने के बाद उसकी स्कूटी होगी, सारे उसके दस्तावेज अच्छे दिए जाएंगे, उसको सारा मामला देखा जाएगा, फिर अगला हिसाब सारे तमाम उसको दिया जाएगा 20-25 हज़ार 30 हज़ार। उसमें भी अगर और हमको महसूस हो गया और मजीद जरूरत है फिर उसको मदद की जाएगी, जब तक उसको तकलीफ न होगी, जब तक वो इस बात के लिए काबिल न हो जाए कि आपको सरकार की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सरकार से इंडिया परभनी 50 ऐसे हुनरमंद काबिल सलाहियत नौजवानों को सिलेक्ट करेगा जिनके ऊपर हम 1 साल 2 साल 3 साल तक मेहनत और कम से कम उनको इस मकाम तक ले आए, कोशिश करेंगे हम सब मिल करके कि वो ज़कात देने से देने वाले, तो उसके बाद का मुस्बत असरात आपको माशरे में नजर आना शुरू होंगे। और इसके लिए जो कुछ आपकी तरफ से सरकार तैयारी करती है, अभी देखिए सरकार सेंटर इंडिया हमेशा 10 महीने का पूरा शेड्यूल बनाता है, 10 महीने का। इस साल सरकार में जो जमा होगी वो अगले साल होगा तो 2 महीने पहले रजब के आखिरी आखिर तक हम लोग को खत्म करेंगे। 10 महीने का पूरा शेड्यूल होता है, उसमें 90% अब तो 90% कोशिश की जाती है सेंट्रल लेवल, क्योंकि बड़े अमाउंट है। अब परभनी में हमने पिछले साल जो सरकार जमा की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको खर्च किए हुए 3 महीने हो चुके। अभी जो कुछ खर्च हो रहा है अपनी जगह उसे लगा रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं, इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि ज़कात आई है तो बहरहाल हमारे साहिब सरकार जो उनका हिस्सा है वो उनका हमारा दी गई अमानत है, तो फौरन उनके हकदारों तक पहुँचाना जरूरी है। तो हम इंशाल्लाह 10 महीने के अंदर उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं और इस साल जब आप ज़कात निकालें तो इस बात का अहद करें कि कम से कम आप अपने ज़कात के जो मकदार है उसके हिसाब से 1 2 3 लोगों को अपने उन रिश्तेदारों को पहले दें जिनको हमसे किया जाता है। हमारे वो मदारिस हमारे मकातिब जहाँ पर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखने वाले नौजवान बच्चे आते हैं उनका है उनको द्वारा पहुँचाए, लेकिन अपने मोहल्ले में घूमने वाले रात में जो उनका उनका आगे मुंबई करने वाले उन नौजवानों के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारे कल सवाल का सबब बन सकते हैं। हर कोई हमने से नाराज के ऊपर से गुजरता हुआ देखता है और तुरंत एक लड़के के ऊपर ये बैठे हुए दूसरा रहेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि जब तक मैं उनको जाकर समझाऊँ उन्हें करना क्या है करेंगे कैसे। अब देखिए कभी हमने कम से कम 120 लोगों को टारगेट किया था, उसमें से एक 60-80% हमारे पास होगा। अब आप सुनिए आप चले जाए मैं भी चला जाऊँ वो नौजवान आज भी निकला तो लड़े यहाँ की जैसा करना पड़ेगा कि वो हमारी ताकत। अब देखिए कि इस मुल्क के अंदर हमारी आबादी जो कुछ फिगर 17 करोड़ के आसपास रहती है, 20 करोड़ जो फिगर है जो भी परसेंटेज उसका बनता हो, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का आज का रिसेंटली चेक किया उसमें, इससे पिछला इकोनॉमिक्स का सर्वे आया, मुसलमानों का इस मुल्क में GDP का हिस्सा 2.27 है, 2.27। हम लगभग 15% 18% जो भी इस मुल्क में रहते हैं, सिर्फ 2.27 का हमारा GDP के अंदर हिस्सा है। बताइए कि अगर हमारा इस मुल्क की तरक्की में कोई गिनती ही ना होती तो हमें कोई क्यों गिने। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की आपको मिसाल दूँ, मुसलमान सिर्फ 2% है वहाँ, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर मुसलमान सिर्फ 2% है, लेकिन उस मुल्क की GDP का 10% हिस्सा उनका है। इसलिए वहाँ की हुकूमत मुसलमानों की आवाज़ दबा नहीं सकती। आज इस मुल्क में हम पिछले 11 सालों से जो देख रहे हैं, हमको शायद ये लगता हो कि ये हुकूमत नागपुर से चलती है, तो समझ लीजिए बहुत से कि 11 साल की हुकूमत चल रही है, नागपुर से नहीं चल रही, ये गुजरात से चल रही है, गुजराती ट्रेडर्स की वजह से चल रही है। इस मुल्क में पिछले 11 सालों में सिवाय कारोबार का व्यापार किसी का फायदा नहीं। मार्केट मजबूत होगा, हाथ में इकोनॉमी होगी, हम इस मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे, हमारे नौजवान इस मुल्क के लिए एसेट बन पाएंगे, तो हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाकर तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले आपने पहला काम किया वो था अपना हेडक्वार्टर मस्जिद नबी की तामीर। उसके बाद दूसरा काम किसान के मदीना वगैरह के बाद दूसरा काम सबसे अहम किया वो आपने सूकुल मदीना कायम किया, मदीना मार्केट कायम किया। अब जरा सोचिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल में आपने कुछ सोचा कि अपने बाजार में सुना कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की बुनियाद रखी और सिर्फ बाजार कायम नहीं किया, हर दिन असर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले जाते, सारे कारोबारी को देखते, सारों को चेक करते। इसी दौरान वो वाक़या भी पेश आया था जो आपने गेहूं के ढेर कहा जाना वहाँ क्या नहीं लगी, वो इसी बाजार का वाक़या है।
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मानने वालों को इकोनॉमिकली मजबूत देखना चाहते हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं, हम इस तरह की सोच क्यों बात कर रहे हैं। अब देखिए अभी आपको जो फिगर से आप देखे हैं, ज़कात सेक्टर इंडिया ने अपने जो आमद का 70% हिस्सा लाइवलीहुड में लगाया है, कारोबार में लगाया है। उसकी वजह क्या है? ज़कात की दो किस्में हैं, एक ज़कात है कंजप्टिव ज़कात, जिसका कंजप्शन हो जाता है। आपने अपने घर में काम करने वाले को, गरीबों को राशन दिया, कंबल दिया, पैसा दिया, दूध पिलाया, घी पिलाया, चूल्हों का सामान पिलाया, उन्होंने एक महीने में खा के उसको खत्म कर दिया, ये कंजप्टिव ज़कात है। एक है प्रोडक्टिव ज़कात, आपने ज़कात के जरिए किसी को इस काबिल बना दिया कि आपको कमाने लगा है, तो आपकी ज़कात काम कर रही है, जो ज़कात वर्क्स, अब आप अपनी ज़कात को काम करता हुआ देखेंगे, तो ये ज़्यादा पहलू पसंद होता है कि आप अपनी ज़कात के जरिए लोगों के इस्तेमाल का सबब बने। ये तो बिल्कुल हो सकता है कि ज़कात अदा करते हैं, उसका फायदा भी हो, और मंजिला भी होगी, सवाब भी मिलेगा, लेकिन हम उस इस्लाम के अहम तरीके की सही शऊर से शायद हासिल करें। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अपनी ज़कात का एक हिस्सा इस साल ज़कात सेंटर इंडिया को लाजमंद है, एक हिस्सा जरूर जहाँ आपके पिछले जो जिले के लोग हैं जिनको देना है वहाँ जरूर होता है, लेकिन अपनी ज़कात का एक हिस्सा ज़कात सेंटर इंडिया को जरूर दें, क्योंकि ये इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी और भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और जब हम आप तक पहुँचे तो अपनी ज़कात का एक हिस्सा देंगे। आप लोग वक्त तो काफ़ी हो चुका है और यकीनन काफ़ी हो चुका है। सरारी कभी तो तमामी हजरात यहाँ पर वो शनासा है, और जैसे कि कैसर हाफिज साहब ने अपने किताब में कहा कि 51 करोड़ ज़कात परवनी के मालदारों की निकलती 20% अगर पकड़ी जाए, और यहाँ पर भी हजरात शिरकत की है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल की ज़कात निकालते हैं। अब मसला ये भी है कि शहर के अंदर इतने सारे अफराद हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन तक भी ये बात कैसे पहुँचे? ये तो वही लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं। मतलब दोस्तों से एक बात अर्ज करके मैं दुआ के लिए हज़रत से गुजारिश करूँगा कि इस बैनर के ऊपर जो आयत मुबारक है, जरा उसको थोड़ा गौर से देख लो। बस अक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात, ये दो जुमला साथ में है इसमें। आगे और क्या है? वर्कऊ मार्राकीन, मैं पहले क्या बताया? अक़ीमुस्सलात, क्या नमाज में रुकू नहीं है? नमाज मजमूई तौर पर बता दे कि अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। दूसरा रुकन वातु ज़कात, इस्लाम का बुनियादी रुकन। फिर आगे क्या फरमा है? वर्कऊ मार्राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। फिर तफसीर तो बड़ी है, मगर आज के इस प्रोग्राम से ये बताना है कि जिस तरीके से नमाज का एहतमाम हम करते हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस तरीके से हम इबादत अव्वल जो नमाज बदनी इबादत है उसका एहतमाम इतना करते हैं कि उसको सीखते हैं। एक साहब मसला पूछ रहे थे कि मेरी 2 रकातें चलेगी, ये 1 रकातें चलेगी, 1 रकात गई, मौलाना मैं उठ के पढ़ता हूँ तो मैं जो तो सूरह फातिहा से शुरू करता हूँ। बता, जिसकी 1 रकात नमाज चली गई, वो उठ के जब इमाम के सलाम पढ़ने के बाद, नमाज मुकम्मल होने के बाद, वो अपनी रकात को मुकम्मल करने के लिए नमाज को जब खड़ा होता है तो वो कह रहा है मैं सूरह फातिहा से शुरू करता हूँ। जबकि नमाज का मसला ये है कि जब वो नमाज उसकी 1 रकात चली जाती है, 3 रकातें 4 पढ़ता है इमाम के साथ, तो 3 रकातें इमाम साहब के साथ मिलती है। 1 रकात जब अपनी उठ के पढ़ने को शुरू करता है तो उसकी वो पहली रकात है,
वहाँ पर उसको जो है तो समय पढ़ना पड़ेगी, ताउस पढ़ना पड़ेगा, तस्मिया पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा मुझ साहब मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा जिंदगी में, लगभग 45-50 साल का वो आदमी था। नमाज के लिए वजू के लिए पानी को कितना जो तो पाक साफ शुमार करते हैं। वजू के अंदर हमको ये बताया गया है कि नमाज जो वजू नमाज की कुंजी है, अब वो कुंजी जो है वजू मुकम्मल नहीं होगा और यहाँ तक है कि बार बराबर में अगर शुक्र है कोई आज़्व तो हमारी नमाज वजू नहीं होता, वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होती। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम से ये समझो कि जो बात की हम ज़कात गलत हिसाब किताब के निकाल रहे हैं वो माल हमारे गरीबों के माल के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा तज़किया कब होगा? जब हम अपने माल की ज़कात को मुकम्मल तौर पर उसको पाक कर दें, पूरा हिसाब का मालिक के निसाब बन गए। हवाला एक साल गुजरने के बाद हम जो उसको फर्जत हमारे को होती है, दरमियान में फर्जत भी होती है। गुज़िश्ता को जनवरी के अंदर अगर मालिक के निसाब बनाया, फरवरी के अंदर मालिक के निसाब बन गया हो तो निसाब ज़कात बताए इतने इतने 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इतनी रकम। ये रकम मतलब करेंसी आज की, ये माने तिजारत। इसके पास इतना अगर माल जमा हो गया फिर फौज के ऊपर ज़कात नहीं है, उसके ऊपर पूरा साल गुजरना है और साल में निसाब के तहत गुजरना है। उसके बाद उसका माल साल के आखिर तक बाकी है, दरमियान में खत्म हो गया तो खत्म भी, वो हमारी निसाब भी नहीं है। तो जिस तरीके से हम नमाज की इबादत की फिक्र करते हैं, ऐसे ही ज़कात के माल को गिन गिन कर अगर निकालेंगे तभी जो आयत मुबारका जो ज़कात लफ्ज़ से ही शुरू है तज़किया, तभी हमारा माल पाक होगा। इसके असरात भी होंगे, इसके फायदे भी होंगे। एक मरतबा रिवायत में पढ़ने में आया कि सहाबा कराम आसला सल्लम के पास दौड़े दौड़े भागते हुए आए और कहा कि फला शख्स का जो जहाज पानी से आ रहा था उसका माल उसके अंदर था, तिजारत के माल आ रहा था, वो गर्क हो गया। आपने साथ फरमाया कि शायद उसने अपने माल की ज़कात नहीं दिया होगा। अल्लाह हमारे को तौफीक अता फरमाए, इनके घर और सही हिसाब के साथ हमें ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु इलाहुना इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़वाजिहि व कुल्li मालूम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तक़वा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। ऐ मौला करीम, हम गुनाहों को माफ़ फरमा, आपके द्वारा माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम, तेरे इस्लाम के हुक्म को ज़कात के सिलसिले में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी हिदायत हमको बताई गई है पर तेरे कुरान से अमल की तौफीक अता फरमा। इज्तिमाइयत के साथ ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा और गुर्बत के खात्मे के लिए हम सबको कबूल फरमा। एक ज़कात को गिन कर हिसाब लगाकर पूरी ईमानदारी और जहरदारी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से वो भी अता फरमा। इस प्रोग्राम को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में और मुनक़्क़िद करने में जिन लोगों ने किसी एतबार से भी जो है मेहनत की, मौला सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। मसाजिद की, मराकिज़ की, खानकाहों की, दीनी महफ़िलों की, उलमा की, सबकी मौला करीम खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़aka नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैहिल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 20 फरवरी 2025 को जुमेरात के दिन शालीमार फंक्शन हॉल में इज्तिमाई ज़कात के ऊपर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुफ्ती क़ासिमी साहब, मुफ्ती सईद अनवर साहब और ज़कात सेंटर इंडिया परभनी के यूनिट के पूरे मेंबरान और बहुत सारे जो भी दानिश्वर हजरात हैं, सब लोग जमा हो गए थे। इस प्रोग्राम में इज्तिमाई ज़कात अदायगी के बारे में तफसीर से बयान किए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि ज़कात सेंटर इंडिया को ताउन करके इज्तिमाई ज़कात देने के लिए प्रमोट करें। ज़कात सेंटर इंडिया का विज़न कलेक्टिव ज़कात करना है
और उम्मत को खुद कफिल बनाना, यही उम्मत के तहत ज़कात सेंटर इंडिया काम कर रही है। हमारे पूरे यूनिट एडवाइजरी काउंसिल के और यूनिट मैनेजमेंट कमेटी के काउंसिल के सभी मेंबरान हाजिर थे। सभी लोगों ने अपना बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज़ भी हुआ और अभी ख़त्म हुआ है। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।